Yes, good morning to all the students. Today we will discuss part third video of chapter number 3 understanding quadrilaterals, and the topic is some of the measures of the exterior angles of a polygon. Here students, in this uh, figure I have prepared one polygon showing some external angles: angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 and angle 5. Okay, so measure of angle 1 plus measure of angle 2 plus measure of angle 3 plus measure of angle 4 plus measure of angle 5 is equal to 360 degree. So students, the sum of the exterior angles of any polygon is 360 degree. एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है किसी भी पॉलीगन के अंदर स्टूडेंट्स, वो 360 डिग्री के बराबर होता है. इज इट क्लियर? इसी से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज 3.2. इसको देख लेते हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिगर दी हुई है. इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स दिए हैं. एंगल 1 125 डिग्री, एंगल 2 125 डिग्री, एंगल 3 ये हो गया आपका x डिग्री के बराबर. तो मेज़र ऑफ एंगल 1 प्लस मेज़र ऑफ एंगल 2 प्लस मेज़र ऑफ एंगल 3, इन तीनों का सम 360 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं. और किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल है उसका जो उनका जो सम है वो 360 डिग्री के बराबर होता है. तो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. 125 और 125 डिग्री को प्लस करके आएगा 250 डिग्री. ये अभी प्लस में है, अगर इक्वल टू के इधर जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ तो माइनस में हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आएगी, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, x की वैल्यू आएगी 110 डिग्री. ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x डिग्री किसके बराबर आएगा, 110 डिग्री के बराबर. इज इट क्लियर? आगे देखिए. हाँ जी, ये देखिए बी वाला पार्ट. यहाँ पर आपको क्या है, ये भी एक पॉलीगन है. इसके एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं. जैसे कि एंगल एक्स आपको निकालना है, और एंगल सपोज एंगल 1 यहाँ पर कितना है, 70 डिग्री है ये वाला एंगल. उसके बाद एंगल Z 90 डिग्री के बराबर है. फिर एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर दिया हुआ है फिगर में. ओके, यहाँ पर अगर ये अंदर वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा एंगल Y, ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा. इज इट क्लियर? तो अभी मैंने बताया सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ये किसके बराबर आते हैं, 360 डिग्री के बराबर. तो यानी कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है. ओके, ये x डिग्री कितना होगा ये निकालना है. तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री. यानी कि x प्लस वाई, एंगल y किसके बराबर है, 90 डिग्री के, और एंगल z किसके बराबर है, 90 डिग्री के. अभी हमने देखा फिगर में. और 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा, 230 डिग्री के. तो x की वैल्यू आएगी 230 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आएगी आपकी 50 डिग्री के बराबर. इज इट क्लियर? तो x का आंसर आपका हो जाएगा 50 डिग्री. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एक्सटीरियर एंगल्स का सम दिया हुआ है 360 डिग्री. ओके, सभी स्टूडेंट्स बुक ओपन करके बैठें जब आप वीडियो देख रहे हों, और उसमें देखें, क्वेश्चन ढंग से पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है. तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 360 डिग्री बराबर है, किसी भी पॉलीगन में वो 360 डिग्री के बराबर है, तो मेज़र ऑफ ईच एंगल ऑफ अ 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है ना. तो
एक नाइन साइडेड पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 9 साइड्स हैं, तो उसका एक एंगल का मेज़र कितना होगा ये निकालना है। तो 360 डिग्री अपॉन 9 किसके बराबर होगा? 40 डिग्री के। क्लियर? अब आगे देखिए, ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें आपको 15 साइडेड पॉलीगन गिवन है, उसमें आपको बताना है हर एक एंगल का मेज़र कितना होगा। तो आपको अगर पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन 360 डिग्री, ओके, हम इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने पास नोट डाउन करिए, आगे तक के लिए ये आप लोगों के काम आएगा। 360 डिग्री अपॉन 15, ये वैल्यू आ जाएगी एक एंगल की 24 डिग्री के बराबर। इज़ इट क्लियर? तो 24 डिग्री एक एंगल का मेज़र होगा। थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ साइड्स आपको निकालनी है। अगर आपको एक एंगल का मेज़र दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन में, ओके, और आपको एक्सटीरियर एंगल्स का सम पता है 360 डिग्री, तो आप नंबर ऑफ़ साइड्स भी तो निकाल सकते हैं पॉलीगन की। तो देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, कि अगर आपको एक्सटीरियर एंगल का एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़र दिया हुआ है पॉलीगन में 24 डिग्री, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन है ना, तो आपको बताना है कि जो आपका एक रेगुलर पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम आपको पता है 360 डिग्री होता है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी होंगी उस पॉलीगन के अंदर, नंबर ऑफ़ साइड्स, यानी कि 360 डिग्री अपॉन मेज़र ऑफ एन एंगल, यानी कि 360 डिग्री अपॉन मेज़र ऑफ एंगल, यानी कि एक एंगल का मेज़र कितना है 24 डिग्री के बराबर है। तो नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी आ जाएंगी? 15 आ जाएंगी। ओके, 360 को 24 से डिवाइड कीजिए, 15 आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी होंगी उस पॉलीगन में? 15 होंगी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, लेट n बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। सपोज़ यहाँ पर मैंने क्या करा है स्टूडेंट्स, कोई भी पॉलीगन है उसकी नंबर ऑफ़ साइड्स को मैंने मान लिया n, स्मॉल n, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ये किसके बराबर होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर। ये भी एक फार्मूला है जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है, याद रखना है, इसको भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक एंगल का मेज़र कितना आएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, यानी कि मेज़र ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर आएगा? 165 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। एक इंटीरियर एंगल का मेज़र है 165 डिग्री। आपको n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको नंबर ऑफ़ साइड्स निकालनी है पॉलीगन में। तो 165 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। तो इंटीरियर एंगल्स के लिए वैल्यू चेंज हो जाती है, वहाँ से नंबर ऑफ़ साइड्स निकालने का तरीका अलग है। और अगर एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है और वहाँ से आपसे नंबर ऑफ़ साइड्स पूछ रहा है किसी भी पॉलीगन में, तो उसको निकालने का तरीका अलग है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर आपको किसी भी तरीके में कोई डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो 165 n किसके बराबर होगा? 180 n माइनस 360 डिग्री। तो 360 डिग्री किसके बराबर होगा? 180 n माइनस 165 n। तो 360 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 15 n के, और n की वैल्यू क्या आएगी? 360 डिग्री अपॉन 15, यानी कि 24। 15 से 360 को डिवाइड कीजिए, 24 आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ़ साइड्स किसके बराबर आएंगी यहाँ पर? नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी होंगी उस पॉलीगन में? 24। ये आपका आंसर होगा। आगे देखिए, ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? n की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो n की वैल्यू मतलब आपको एक पॉलीगन दिया है, उसके इंटीरियर एंगल्स आपको दिए हैं, एक इंटीरियर एंगल का मेज़र आपको पता है, और आपको नंबर ऑफ़ साइड्स निकालनी है। तो मेज़र ऑफ़ ईच इंटीरियर एंगल ये किसके बराबर बताया था मैंने? n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। तो ये हो जाएगा आपका 22 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n।
22n इज इक्वल टू 180n माइनस 360 डिग्री, और 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 158n के बराबर होगा। ये 22 जो होगा जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 22n। तो अगला स्टेप जो आएगा वो ये आएगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 180n माइनस 22n, यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 158n, और n की वैल्यू क्या आएगी, 360 अपॉन 158, यानी कि n की वैल्यू आ गई 2.26। ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में भी आपको कुछ नहीं करना। 6 क्वेश्चन में भी अगर आपको पता है कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम है पॉलीगन में, जिसके अंदर साइड कितनी हो, n साइड्स हो, तो वो कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो मेज़र ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, यानी कि जो हर एक इंटीरियर एंगल है उसका मेज़र कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ओके, तो ये एक एंगल का क्या आएगा, मेज़र आएगा उस पॉलीगन में जिसमें n साइड्स हैं, और उसमें इंटीरियर एंगल्स भी आपको गिवन है। फॉर मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n ग्रेटर देन ज़ीरो, ये वैल्यू किससे बड़ी होगी, ज़ीरो से बड़ी होगी। तो n की वैल्यू 2 से कैसी आ जाएगी, ग्रेटर आ जाएगी, यानी कि मेज़र ऑफ द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके अंदर अगर साइड्स आपकी कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं, तो हर एक एंगल का मेज़र कितना आएगा, 60 डिग्री के बराबर। इज इट क्लियर? उसके बाद आपको निकालना है मिनिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री में से अगर आप 60 डिग्री को माइनस करोगे तो आपको मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पता लग जाएगा, वो कितना है, 120 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली जो वीडियो होगी उसमें हमारा टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इज़ इट क्लियर?